brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। जिस रास्ते को कोई रोक नहीं सकता वो अपना रास्ता खुद बना लेता है, और यही किया रूस ने। अमेरिका ने रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन रूस का तेल अब अपनी गाड़ियों से निकलकर आपकी रसोई तक, यानी भारत के घरों की रसोई तक पहुंच गया है। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और रूस की दोस्ती से बहुत डर लगता है। पहले उन्होंने रूस के कच्चे तेल पर भारी प्रतिबंध लगाया और अब उन्होंने भारत पर 25% का अतिरिक्त टैक्स ठोक दिया। मकसद साफ था, भारत और रूस के बीच तेल की सप्लाई चेन तोड़ना। अमेरिका चाहता था कि भारत रूस से कच्चा तेल लेना बंद करे, लेकिन ट्रंप ये भूल गए, भारत कोई छोटा बाजार नहीं है, बल्कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। जब अमेरिका ने कच्चे तेल पर शिकंजा कसा तो रूस ने एक नई चाल चली। अब बात सिर्फ पेट्रोल डीजल की नहीं रही, बल्कि बात खाने के तेल की हो गई। रूस ने सनफ्लावर ऑयल यानी कि सूरजमुखी तेल की सप्लाई बढ़ानी शुरू कर दी। धीरे धीरे रूस ने यूक्रेन को पछाड़ दिया और भारत का नंबर 1 सप्लायर बन गया। ताजा आंकड़े के मुताबिक भारत में रूस से सूरजमुखी तेल का आयात 4 सालों में 12 गुना बढ़ गया। साल 2021 में रूस की हिस्सेदारी सिर्फ 10% थी, लेकिन साल 2024 तक ये बढ़कर 56% तक पहुंच गई। मतलब आज भारत जितना भी सूरजमुखी तेल बाहर से खरीदता है, उनमें से आधा से ज्यादा रूस से आता है। साल 2024 में भारत ने रूस से 2.09 मिलियन टन सूरजमुखी तेल खरीदा। इतना तेल कि हर भारतीय रसोई में इसकी मौजूदगी महसूस की जा सके। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई खाने के तेल, इसमें अमेरिका क्यों हिल जाएगा? असल में बात सिर्फ तेल की नहीं, बाजार की है। अमेरिका की रणनीति थी कि वो रूस की अर्थव्यवस्था को तेल एक्सपोर्ट पर रोक लगाकर कमजोर कर देगा, लेकिन जब रूस ने ऊर्जा व्यापार के साथ साथ खाद्य तेल का एक्सपोर्ट बढ़ाना शुरू किया तो उसकी अर्थव्यवस्था पर अमेरिका की पकड़ ढीली पड़ गई और भारत ने इसमें रूस के साथ पक्की यारी निभाई। रूस यूक्रेन युद्ध से पहले भारत में सूरजमुखी तेल का सबसे बड़ा सप्लायर यूक्रेन था, लेकिन युद्ध शुरू होते ही यूक्रेन का ज्यादातर तेल यूरोप की ओर मुड़ गया, क्योंकि यूरोप को तत्काल सप्लाई की जरूरत थी। यानी भारत के लिए रास्ता खाली था। रूस ने वही गैप भरा और ऐसा भरा कि अब वो भारत का भरोसेमंद साथी बन गया है सनफ्लावर ऑयल में भी। रूस और भारत के बीच अब सिर्फ डिफेंस या फिर तेल का कारोबार नहीं, बल्कि विश्वास का रिश्ता है। रूसी कंपनियों ने भारत के साथ सप्लाई चेन मजबूत की, लॉजिस्टिक्स सुधारे और भारत के उद्योगपतियों के साथ कई बैठकें की। नतीजा, अब भारत को सूरजमुखी तेल का परमानेंट और सस्ता स्रोत मिल गया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खाने के तेल का उपभोक्ता देश है। यहाँ हर साल करोड़ों टन खाने का तेल इस्तेमाल होता है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि भारत अपनी सिर्फ 5% जरूरत ही पूरी कर पाता है। बाकी 95% तेल हमें यानी भारत को बाहर से खरीदना पड़ता है। इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा पाम ऑयल लगभग 50%, सोयाबीन ऑयल 25% और सूरजमुखी तेल 25%। और अब इस 25% के बाजार में रूस ने यूक्रेन को पछाड़ दिया है। पतंजलि फूड्स के सीईओ और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स के एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रमुख संजय अस्थाना के मुताबिक रूस दुनिया का सबसे भरोसेमंद सूरजमुखी तेल सप्लायर बन चुका है। रूस न सिर्फ कीमत स्थिर रखता है, बल्कि डिलीवरी भी समय पर करता है। यानी अमेरिका चाहे जितनी पाबंदियां लगा ले, रूस ने भारत के बाजार में विश्वास की फसल बो दी है। डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता यही है कि भारत और रूस की नजदीकियां बढ़ती जा रही है। उन्होंने रूस की 2 बड़ी ऑयल कंपनियों पर बैन लगाया, भारत पर प्रेशर बनाया कि वो रूसी तेल न खरीदे, और अब उन्होंने 25% का टैरिफ भी लगा दिया। लेकिन भारत की नीति साफ है कि हम अपने हित के हिसाब से फैसला लेंगे, किसी के दबाव में नहीं, क्योंकि भारत को जो चीज चाहिए वो सस्ती, भरोसेमंद और परमानेंट सप्लाई के साथ मिल रही है, और वो दे रहा है भारत का यार रूस। अमेरिका की यह रणनीति थी कि रूस को आर्थिक रूप से अलग थलग कर दिया जाए, लेकिन रूस ने उल्टा कर दिखाया। तेल और गैस के साथ साथ खाद्य तेल बाजार में भी दबदबा बढ़ा लिया। भारत, चीन, एशिया, अफ्रीका के तेलों में अब रूसी सप्लाई लगातार बढ़ती जा रही। इससे रूस को डॉलर मिल रहे और अमेरिका के प्रतिबंध कमजोर पड़ते जा रहे हैं। भारत के लिए यह सौदा कई मायनों में फायदेमंद है। रूस से सस्ता सूरजमुखी तेल मिलने से खाद्य महंगाई पर नियंत्रण लगेगा, सप्लाई चेन में स्थिरता आ जाएगी और भारत को एक नया विश्वसनीय ट्रेड पार्टनर मिल जाएगा खाने के तेल में।
अब रूस के लिए ये एशियाई बाजार में परमानेंट जगह बनाने का मौका है और वो कह सकते हैं जिसे अमेरिका ने ब्लॉक करने की कोशिश की वही अब भारत की रसोई में जगह बना चुका है। आने वाले समय में रूस तेल ही नहीं बल्कि अनाज, खाद्य उत्पादन और फर्टिलाइजर सप्लाई में भी भारत का सबसे बड़ा साथी बन सकता है। रूस का लक्ष्य है भारत, चीन, दक्षिण एशिया को परमानेंट खाद्य साझेदार बनाना और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका की सप्लाई चेन पॉलिटिक्स को सबसे बड़ा झटका लगेगा। और एक लाइन साफ है, जिसको रोकने की ठाने दुनिया वही इतिहास बदल देता है। अमेरिका ने रूस को रोकना चाहा लेकिन रूस ने दुनिया की रसोई में अपनी खुशबू बिखेर दी है और आज सूरजमुखी का तेल सिर्फ एक उत्पाद नहीं बल्कि भारत रूस की दोस्ती का प्रतीक बन गया है, जो ये बताता है कि विश्व राजनीति में भरोसे का तेल ही असली ताकत है। जय हिंद।